चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मेघ आए कविता। इसका पहला पद्यांश। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ कहते हैं हम बादलों को। कवि कहता है कि बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं। अर्थात जो मेघ हैं वे बनाव श्रृंगार करके आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होता है हवा, कि उनके आगे आगे नाचती और गाती हुई हवा जो है वह चल पड़ी है। हवा मेघों के आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। जब मेघ आए हैं तो मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। ऐसा लगता है जैसे गाँव में शहर के मेहमान सज धज कर आए हों। बादल जो हैं इस प्रकार सज संवर कर आ गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बादल जो हैं वो बन संवर कर आ गए हैं। आशय यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है। बादल आकाश में सज गए हैं और हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सब और बादलों के बरसने की चाह जो है वह हो रही है। ये तो था इसका भाव पक्ष। अब हम करते हैं इसका कला पक्ष यानी काव्य सौंदर्य। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। न बन ठन, जब अंतिम वर्ण मिलते हों तो वहाँ पर होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, जो कि अनुप्रास का ही एक भेद है। आप लिखेंगे बन ठन में अनुप्रास अलंकार है। बड़े बन ठन में ब वर्ण की आवृत्ति भी कह सकते हो आप, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चौथी पंक्ति में देखिए, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। तो ज्यों वर्ड आते ही, जैसे ही ज्यों शब्द आएगा, ज्यों का अर्थ होता है मानो। मानो शब्द आते ही ज्यों शब्द जैसे आएगा वहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हम पाहुन कहते हैं अतिथि को। काव्य सौंदर्य के अंदर हमें 2-3 लाइनें बतानी होती हैं भाव पक्ष की। जैसे लोगों ने वर्षा रूपी शहरी मेहमान के सज धज कर आने का वर्णन किया है कि जब शहरी मेहमान गांव में आता है तो जो गांव के लोग होते हैं उसे देखने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा कि बादलों के आने का मनुष्य की तरह वर्णन किया गया है कि जब प्रकृति या जड़ पदार्थ मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, यानी वे मानव की तरह क्रियाएं करने लगते हैं। मेघों के आने को मेहमान की तरह बताया गया है कि जैसे मेहमान आता है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा।